नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में PK 91 कोहाट के जो रिटर्निंग अफीसर थे जिन्हें पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था और फिर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें रिटर्निंग अफीसर की सस्पेंशन कर दी गई थी उस पर अपील दायर की थी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा शामिल थीं, इस बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत करते हुए जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे दिया है। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान नाजरीन जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क्स दिए हैं, उन रिमार्क्स के बाद जो पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला था, जिसमें इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहाल कर दिया गया था, तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान है वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दें। तो वो टेक्निकली जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना है जिसमें बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहाल हो गया था, वो हुक्म इम्तना और वो जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, वो भी टेक्निकली जो है वो जो शेर अफजल मरवत साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो फैसला भी जिसमें बल्ले का निशान बहाल हुआ, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहाल हुआ, वो भी लगता है कि फ़ैसला इस अदालती कार्रवाई से जो है वो मुतासर हुआ है। वो मरवत साहब के अपने अल्फाज के मुताबिक वो फ़ैसला बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन जो पेशावर हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई है जिस पर फैसला महफूज किया गया है, उसका मुख्तसर सा अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई इलेक्शन कमीशन की अपील पर, उसकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। आज नाज़रीन जब पेशावर हाई कोर्ट के जज इजाज़ खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत का आगाज़ किया तो वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दी है कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है और हमारी इस्तदा है कि सिंगल बेंच का फैसला उसको सस्पेंड किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि PTI को नोटिस जारी किया था क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में PTI ने सही तरीके से इंतखाबात नहीं करवाए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है, जबकि सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया। और फिर वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त में फ़रीक था, उसको सुने बगैर कैसे सस्पेंशन का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जारी किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वफाकी हुकूमत इस केस में फ़रीक नहीं है और ना ही उनका इलेक्शन कमीशन का कोई काम से उनका कोई ताल्लुक है। इलेक्शन कमीशन एक बाख्तियार आइनी इदारा है, ये इलेक्शन कमीशन का वकील नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में कह रहा है। और वकील ने मज़ीद ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के हवाले से फ़ैसले करने का मुकम्मल अख्तियार है और इन्होंने जो रिलीफ दिया वो पूरा फ़ैसला है जो पेशावर हाई कोर्ट ने टेक्निकली इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल करके पूरा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया। इसके बाद कुछ नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फ़ैसला नहीं दिया जा सकता था। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि हम केस में फ़रीक नहीं बनना चाहते, हम निगरान सूबाई हुकूमत है, हमारे लिए तमाम पार्टीज़ बराबर हैं, लिहाजा हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा नाम इस केस से डिलीट किया जाए। अगर हमें नोटिस किया जाता है तो फिर हमें अदालती मामनत के तौर पर जो है वो कंसीडर किया जाए। जैसे इजाज़ खान ने सवाल किया कि वफाकी हुकूमत का भी कि क्या यही मौक़िफ़ है जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हमारा भी यही मौक़िफ़ है। तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील और जो सरकारी वकला थे उनके दलाइल सुनने के बाद इस केस का फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है सिंगल जज जस्टिस इजाज़ खान साहब ने। अब वहाँ पे फैसला सादिर होना है। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम केसेस की समाअत है जिसमें एक तो PK 91 जो रिटर्निंग अफीसर है उसकी सस्पेंशन के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की अपील है उस पर समाअत हो चुकी है और इसके अलावा जो जबरी गुमशुदगियों का केस है उसकी समाअत भी होनी है और जो ताहयात नाहली का केस है उसकी समाअत भी आज सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच करने जा रहा है। तो ये नाज़रीन जब PK 91 रिटर्निंग अफीसर की सस्पेंशन के हवाले से अदालती कार्रवाई का 10:40 पर आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील अफनान कुंडी साहब अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे जो रिटर्निंग अफीसर हैं PK 91 कोहाट के, उनको सस्पेंड कर दिया है और हमने ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट का आपकी अदालत के सामने चैलेंज किया है। और इसके बाद काजी फाइसा साहब ने कहा कि आप जो ऑर्डर है वो पढ़ें और फिर काजी साहब ने ये भी पूछा कि जो वहाँ पे उम्मीदवार थे जिसमें दाऊद शाह थे, इम्तियाज़ शाह थे, वो रिटर्निंग अफीसर अगर वहाँ पे चेंज हुआ था तो मुतासरा फ़रीक कैसे हैं। हुआ नाज़रीन ये था कि जो रिटर्निंग अफीसर PK 91 जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था, इस हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट में दाऊद शाह और इम्तियाज़ शाह जो पटिशन लेके गए थे उनका ये कहना था कि जो PK 91 का पहला रिटर्निंग अफीसर है उसको चेंज कर दिया गया है, तो दूसरा जो रिटर्निंग अफीसर लगाया गया है उस पर हमको एतमाद नहीं, तो पहले वाले रिटर्निंग अफीसर को
रिटेन किया जाए, पहले वाले रिटर्निंग अफीसर रहे, दूसरे रिटर्निंग अफीसर को हटा दिया जाए। तो ये पेशावर हाई कोर्ट में मुद्दा था। तो जिसमें नाज़रीन जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ये जो पहले रिटर्निंग अफीसर थे PK 91 कोहाट के, उनका तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो भी अपना रिकॉर्ड पे मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो रिकॉर्ड पे लाया गया है, जिसके मुताबिक जो पहले वाले रिटर्निंग अफीसर थे वो अलील थे, वो बीमार थे। तो उन्होंने तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि मुझे चेंज कर दिया जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने पहले रिटर्निंग अफीसर को चेंज कर दिया था। और अगर दूसरा रिटर्निंग अफीसर जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि लगा दिया था, तो इससे जो उम्मीदवारान हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता था? क्या नए आने वाले रिटर्निंग अफीसर ने, सेकंड रिटर्निंग अफीसर ने क्या उम्मीदवारों के खिलाफ और इन दो दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया था? कुंडी साहब ने कहा कि नया जो रिटर्निंग अफीसर है उसने अभी स्क्रूटनी करनी थी, किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने कोई फैसला जारी नहीं किया था। काजी फायसर साहब ने कहा कि क्या ये जो कैंडिडेट पेशावर हाई कोर्ट में गए थे, क्या ये अपने मर्जी का रिटर्निंग अफीसर लगाना चाहते हैं? पहले वाला रिटर्निंग अफीसर तो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया था। तो पहले वाले रिटर्निंग अफीसर को जो ये रिटेन करना चाहते हैं, दोनों जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, इनकी पहले वाले RO से क्या दिलचस्पी है? और फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि दूसरे रिटर्निंग अफसर ने जब आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया था, तो फिर आपने पेशावर हाई कोर्ट में क्यों चले गए थे दरख्वास्त गुजार? तो इस पे काजी फायसर साहब ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जो इलेक्शन है, इलेक्शन को रोका जा सके, इलेक्शन को का जो प्रोसेस है उसको इल्तवा में डाला जा सके। काजी फायसर साहब ने कहा कि पहला रिटर्निंग अफीसर बीमार हो जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन दूसरा रिटर्निंग अफीसर नहीं लगा सकता? और दूसरे रिटर्निंग अफीसर पर जो पेशावर हाई कोर्ट में दोनों कैंडिडेट्स गए हैं, उन्होंने तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। बीमार रिटर्निंग अफीसर लग जाएगा तो इलेक्शन के जो मामला है वो कैसे आगे बढ़ेगा? स्क्रूटनी कैसे होगी? इलेक्शन के मामला PK 91 में वो रिटर्निंग अफीसर जो बीमार है वो कैसे चला पाएगा? काजी फायसर साहब ने फिर यहाँ पे बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि यकतरफा तौर पे ये ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट के फाजिल जज ने जारी किया, ये किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं? और इसमें काजी फायसर साहब ने कहा कि यह ऑर्डर कैसे पास हुआ? हमें तो इस पटिशन के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट में दायर की है दो उम्मीदवारों की तरफ से, इस पे तो हमें जुर्माना करना चाहिए। क्या ये दोनों दरख्वास्त गुजार अपने हल्के का इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं? ये तो बज़ाहिर झूठी दरख्वास्त लगती है। क्यों ना जस्टिस काजी फायसर साहब ने कहा, जो रिस्पोंडेंट साइड से वकील आए थे उनको कहा कि क्यों ना आपको जो है वो नोटिस करके आपके खिलाफ हम कार्रवाई करें। बड़ी अजीबोगरीब दरख्वास्त आपने पेशावर हाई कोर्ट में दायर की। और फिर यहाँ पे काजी फायसर साहब ने कहा कि फाजल जज ने जो रिटर्निंग अफीसर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चेंज करने का सस्पेंड किया, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर, इलेक्शन कमीशन को गौर से सुनना नाज़रीन, काजी फायसर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसर चेंज करने का फैसला सस्पेंड कर दिया। तो पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान के हवाले से और PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या हुआ था, जो हम बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारी बातें हुई, कुछ कंपेन भी जज साहब के खिलाफ मियाँ कामरान मियाँ खेल साहब के खिलाफ हुई, कामरान हयात मियाँ खेल साहब के खिलाफ। लेकिन हम ये कह रहे थे कि टेक्निकली जो जज साहब ने फैसला दिया है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, एकतरफा तौर पे। और फिर जज साहब जब खुद कह रहे थे कि डिवीजन बेंच का ये केस है, तो फिर सिंगल बेंच में बैठ के कैसे इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर, सुनने बगैर कैसे फैसला कर सकते हैं? तो यही आज काजी फायसर साहब ने कहा कि फाजल जज ने, यानी सिंगल जज ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर फैसला सस्पेंड कर दिया। वकील ने कहा जो वहाँ पे उम्मीदवार थे पेशावर हाई कोर्ट में, कि दरअसल जो रिटर्निंग अफीसर थे दूसरे वाले, वो हमारे कागजात की स्क्रूटनी नहीं कर रहे थे। काजी फायसर साहब ने कहा कि जब एक शेड्यूल जारी हुआ है, उस शेड्यूल के मुताबिक तमाम कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी तो रिटर्निंग अफीसर ने करनी थी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आपके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी नहीं कर रहे थे? आपके नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट तो नहीं किया था। और फिर नाज़रीन काजी फायसर साहब ने ये भी कहा कि आपके खिलाफ भी कोई रिटर्निंग अफीसर ने फैसला नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने, अफनान कुंडी साहब ने अदालत को बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो नॉमिनेशन पेपर का जो शेड्यूल था वो 23 दिसंबर तक का था। और जिन दोनों उम्मीदवारों ने जाके, दाऊद शाह ने, इम्तियाज़ शाह ने रिटर्निंग अफीसर की सेकंड तैनाती को चैलेंज किया, वो 27 दिसंबर को ऑर्डर लेके आते हैं जिसमें हुक्म इम्तना पेशावर हाई कोर्ट जारी कर देता है। लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी की जो डेट मुकर्रर की गई थी वो 28 दिसंबर की थी। यानी 28 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का वकील कह रहा है कि इनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होनी थी। एक दिन पहले जाके ये रिटर्निंग अफसर की चेंजिंग के ऊपर जाके हुक्म इम्तना ले आते हैं। तो काजी फायसर साहब ने कहा, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, कि आपकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं, आपकी वजह से जो 19 दीगर उम्मीदवार थे उनकी स्क्रूटनी होना भी रह गई। तो फिर वकील ने कहा, जो शिकायत कुनंदा थे पेशावर हाई कोर्ट में, कि अब तो तारीख कागजात की स्क्रूटनी की गुजर चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि बेशक गुजर चुकी है, लेकिन आप पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड कर दें, हम PK 91 के हवाले से स्क्रूटनी का जो शेड्यूल है उस पर नज़रसानी कर देंगे।
फिर अदालत की जानिब से कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट किया गया, जिसमें काजी फाइज़ साहब ने कहा कि हमने दिलावर शाह से और इम्तियाज़ शाह के वकील से पूछा कि आपने सेकंड रिटर्निंग अफसर की तैनाती को क्यों चैलेंज किया, तो इस सवाल का जवाब जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं दिया गया। 28 दिसंबर को इन दोनों के नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होनी थी, लेकिन एक दिन पहले जाके पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना लेके आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा गया और ये भी कहा गया कि जब पेशावर अपना इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि तमाम जो फ्रीकैन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं PK 91 कोहाट में, तमाम की स्क्रूटनी की जाएगी और 5 जनवरी का हमने जो नज़रसानी शुदा शेड्यूल है वो भी हमने तैयार कर लिया है। और इस पे काजी फाइज़ साहब ने भी कहा कि नए जो रिटर्निंग अफसर थे जिनको सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। यकतरफा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने यह सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया है। इलेक्शन कमीशन को बगैर सुने ऑर्डर पास किया गया, जिससे इलेक्शन कमीशन का जो प्रोग्राम था, इलेक्शन शेड्यूल था, वो मुतासर हुआ। तो अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट में पड़ी जो दरख्वास्त है जिसमें सस्पेंशन ऑर्डर किया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। और अदालत ने यह भी कहा है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम फ्रीकैन बशमूल ये जो इम्तियाज़ शाह साहब हैं और दाऊद शाह साहब हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर की भी स्क्रूटनी नए रिटर्निंग अफसर करे। नया जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, एज़ पर उस शेड्यूल जो है तमाम फ्रीकैन की स्क्रूटनी करके जो शेड्यूल है उसको मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जो यहाँ पे कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, आज इमरान खान साहब का केस था जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में, जो जाली नाज़रीन रसीदों का केस था, उसमें आज जज ताहिर अब्बास साहब जो है वो रुखसत पे थे। तो उनकी रुखसत के बाद ड्यूटी जज अरशद ने समाअत की और बुशरा बीबी अपने वकला खालिद यूसुफ, उमैर नियाजी, उस्मान गिल के हमरा पेश हुई। अदालत ने बुशरा बीबी को हाज़िरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। केस के तफ्तीशी अफसर किधर हैं, ये ड्यूटी जज ने पूछा, तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी कोई पेश नहीं हुआ। तो तफ्तीशी अफसर अदालत में मौजूद नहीं, जज साहब ने दोबारा दोहराया। तो फिर अदालत ने जो ज़मानतें हैं बुशरा बीबी साहबा की इस केस में और बानी PTI इमरान खान साहब की, उन्हें 16 जनवरी तक जो है ज़मानतों में तौसीक कर दी और मुकदमे की समाअत जो है वो 16 जनवरी तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दी गई। इसी तरीके से नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में भी जो उस्मान डार के जो भाई हैं उनके बाजियाबी के हवाले से केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से CCTV फुटेज की रोशनी में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस यूनिफॉर्म में अफराद हैं तो उनके बारे में IG पंजाब बताएं, पुलिस एहलकार हैं तो वो किसी थाने के होंगे। और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और दरख्वास्त गुजार यानी उमर डार के बुरसा की तरफ से कहा गया, उनके वकील की तरफ से कहा गया कि उमर डार को जहाँ से अगवा किया गया वो मसरूफ़ इलाका है, वहाँ से CCTV कैमरे मौजूद हैं, हमें होटल वाली CCTV फुटेज नहीं दी जा रही। तो ये भी नाज़रीन केस की समाअत हुई है। अब नेक्स्ट व्लॉग में जो जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ केस की समाअत होनी है उसमें एतजाज़ साहब ने पेश होना है, देखते हैं वो पेश होते हैं नहीं होते। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले का आर्टिकल 62(1)F और जो इलेक्शन एक्ट है जिसमें 5 साल की नाअहली कर दी गई है, उन दोनों केसेस की समाअत का अहवाल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।